आज नारायणं बिना वेंकटेशं न नाथो न नाथः सदा वेंकटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाये नमः। बोले भागवत भगवान की जय हो, बोलो आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए आज द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान की नाम संकीर्तन का सहारा लें, अपनी जीवा को पवित्र करते। क्यों कलयुग में नाम की महिमा है, जितना हरि का नाम बन जाए। इसलिए आइए हरि का संकीर्तन। भगवान से एक ही प्रार्थना है, हर जीव की एक ही प्रार्थना है कि ठाकुर जी अंत समय आपका धाम मुझे प्राप्त हो। प्रत्येक मनुष्य का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति ही है। मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ के बाद। मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ के बाद। मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ के बाद। मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ के बाद। भक्तों की सुन लो पुकार, हरि आ जाओ के बाद। भक्तों की सुन लो पुकार, हरि आ जाओ के बाद। ताली सेवा करते हुए हर जीव की यही इच्छा होती है कि परमात्मा मेरे घर आए। ताली सेवा करते मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ के बाद। मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ के बाद।
मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ अब दर्शन दो सरकार हरि आ जाओ एक बार। श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ 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 हरि आ जाओ। भक्तों की सुन लो पुकार भक्तों की सुन लो पुकार हरि आ जाओ एक बार। भक्तों की सुन लो पुकार हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार। ओ मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार। ओ मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार। 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 मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार। भक्तों की सुन लो पुकार हरि आ जाओ एक बार। भक्तों की सुन लो पुकार हरि आ जाओ एक बार। मेरे आराध्य ठाकुर वृंदा विपिन विहारी लीलाधारी गिरवरधारी पीताम्बरधारी श्री बाके बिहारी लाल के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन।
वेद मंत्र का आश्रय लेके पधारे कोटानी कोट देवगण, जिसकी हमारे यजमान परिवार सुबह पूजा करते हैं। ऊपर देवता विराजमान हैं, 33 करोड़ देवता इनके घर में विराजमान हैं। उन सब के लिए वंदन प्रणाम। और समस्त पितृ जो ज्ञात अज्ञात रूप से विराजमान है यहीं पर हमको दिख नहीं रहे हैं, उन सब पितरों का अभिनंदन। मेरी भक्ति स्वरूपाएं माताएं, मेरे धर्म स्वरूप भाई, सबके हृदय में विराजमान मेरे ठाकुर जी को वंदन। मेरे विद्युत वर्ण, मेरे ब्राह्मण देवता, उनका भी अभिनंदन वंदन करता हूँ। हमारे इस कार्यक्रम का जो लाइव प्रसारण कर रहे हैं हमारे जितेंद्र यादव जी, वंदना स्टूडियो बेला, उनका भी अभिनंदन। और हमारे भाई संगीत कलाकार हमारे श्री दीपक जी और भैया जी ऑर्गन पे हैं और पैड पर, और हमारे जो सारी व्यवस्था को चला रहे हैं, हमारे जिनके हाथ में सब कुछ है, हमारे साउंड वाले भैया, उनका भी अभिनंदन। और YouTube के माध्यम से इस कथा को जो लाइव देख रहे हैं, उनके हृदय में विराजमान मेरे ठाकुर के चरणों में मेरा बार बार नमन, सबका अभिनंदन। बड़े ही हम भाग्यशाली हैं। आज दूसरे दिवस की कथा प्रारंभ होने जा रही है। कल सायंकाल की कथा में आप सबने श्रवण किया, धुंधकारी का मोक्ष हुआ। भजन करत बिटिया भली, विमुख होए जो पूत, सबरी को मुक्ति मिली, धुंधकारी भयो भूत। कहते हैं बेटे से अच्छी तो बेटी है। बेटा एक कुल का नाम करता है, पर बेटी 2 कुल का। कहते हैं मायके का सम्मान रखते हुए ससुराल पक्ष का भी सम्मान करती है, इसलिए बेटे से बड़ी बेटी है। पर आज दुर्भाग्य भारत का, उन बेटियों को जन्म ही नहीं दे रहे। भैया अगर बेटी नहीं होगी तो कैसे क्या होगा? सबको बहू चाहिए। जब बेटी को ही कोख में समाप्त कर दो तो बहू कहां से लाओगे? कहते हैं बिना बेटी के कुछ होने वाला नहीं है। बेटी का दर्जा महान है। वो किसी की बेटी है, किसी दिन किसी की पत्नी है, अनेक रूप हैं। वो किसी की माँ है, वो किसी की दादी है। माँ कहते बेटे से बढ़कर बेटी होती है। सबरी ने, भगवान सबरी कितनी अधम जाति में जन्म हुआ सबरी का। कहते हैं सबरी का जहाँ जन्म हुआ, जब सबरी को पता चला कि मेरा विवाह होने वाला है, और विवाह में जो भोजन बनने वाला है वो किस चीज का भोजन बनने वाला है? तो महाराज हजारों बकरों की बलि दी जाएगी और उससे वो भोजन तैयार होगा। सबरी ने सोचा मैं एक भक्ता और मेरे विवाह पर लाखों निर्दोष पशुओं की हत्या हो। शास्त्र ने कभी नहीं कहा कि जीव की हत्या करनी चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कहते हैं चींटी से लेके हाथी तक उसकी सत्ता है। हर चीज में वो व्यापक है। चींटी में भी वो है, हाथी में भी वो है। संसार की हर वस्तु में समाया हुआ है श्याम। पर जहां भक्त की हाँ, भगवान वहां।
मेरे विवाह पे लाखों पशुओं की हत्या होगी, मैं ये विवाह ही नहीं करूंगी। भाग गई और जंगल में जाकर मतंग मुनि के आश्रम पर रहने लगी। कहा, मुनि मुझे रहने की जगह दे दो, पर मैं अधम जाति की हूं, ठाकुर सेवा तो कर नहीं सकती। तो गुरुजी ने कहा, एक काम करना, तुम बुहारी कर देना, झाड़ू लगा देना आश्रम में, झाड़ू का तो काम कर सकती हो। हाँ हाँ गुरुजी, मैं झाड़ू का तो काम कर सकती हूँ। कहते हैं वहीं पास में सरोवर था, जिसमें से रोज ठाकुर जी को जल जाता था। एक दिन सबरी ने उस जल को पी लिया। गुरुजी के शिष्यों ने कहा, गुरुजी 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 गुरुजी, ठाकुर जी का जल जूठा कर दिया इसने तो, अब ठाकुर का भोग कैसे बनेगा, कैसे ठाकुर जी भोजन पाएंगे। गुरुजी ने, शिष्यों ने गुरुजी से कहा। गुरुजी ने पूछा, क्या किया बेटा। गुरुजी, मुझे बहुत प्यास लगी थी, पर शिष्यों ने बार बार प्रयास किया, इसको डांटो गुरुजी। गुरुजी ने कह दिया सबरी से कुछ भला बुरा। कहते हैं दूसरे दिन उस जल में कीड़े पड़ गए। शिष्यों ने कहा, गुरुजी इस जल में कीड़े पड़ गए, कल तक जो जल स्वच्छ और निर्मल था, आज इसमें कीड़े कैसे पड़ गए। कहले, भैया तुमने सबरी को गाली दी ना, उसको भला बुरा बोला, वो बहुत बड़ी भक्ता है, अगर वो इसमें जाके स्नान कर ले तो जल जैसा था वैसा ही हो जाएगा। कहते हैं सबरी ने जाकर सरोवर में स्नान किया, जैसा जल था वैसा ही हो गया। अब तो गुरुजी पक्ष रखने लगे सबरी का। शिष्य कहने लगे, भैया अब आश्रम में रहने लायक ना है। गुरुजी तो देखो जय को पक्ष रखे, हमें तो बहुत डांटे, जा कोई एक बार ना डांटे, भैया चलो। अब सबरी कहने लगी, गुरुजी अब मैं और आप बचे दोनों आश्रम में, तो गुरुजी कहला मैं भोजन बनाऊंगा और भगवान का पूजन करूंगा, आप एक काम करना, झाड़ू माड़ू लगा दिया करो, अपना काम करते रहना। एक दिन गुरुजी भी कहने लगे, सबरी मेरा समय आ गया है और मुझे जाना पड़ेगा। गुरुजी आप चले जाओगे तो पूजा कौन करेगा। कहा, गुरुजी ने कहा, सबरी अब पूजा भी आपको, मैं तो अधम जाति की, मैं ठाकुर सेवा कैसे करूंगी। भैया गुरुजी ने कहा, चिंता मत करो, अब सेवा आपको ही करनी है। और गुरुजी ने कहा, सबरी एक दिन देख लेना, इसी आश्रम राम आएंगे। गुरुजी राम आएंगे। हाँ गुरुजी कब आएंगे राम, ये नहीं कह सकता, मुझे विश्वास है जब सीता का हरण होगा, सीता की खोज में एक दिन राम इसी आश्रम आएंगे। गुरुजी समाधिस्थ हो गए, शरीर को छोड़ दिया। कहते हैं उसी दिन से सबरी ने झाड़ू लगाती, सेवा करती और फूल बिछाती और फल लेके आती। आज मेरा राम आएगा, आज मेरा राम आएगा, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि राम आएंगे, तो निश्चित राम आएंगे, पर कब आएंगे। कहते हैं भैया फूल बिछाते 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 जवानी निकल गई, पर राम नहीं आए। जवानी निकल गई पर राम नहीं आए। बुढ़ौती आ गई, हाथ में डंडा है, रोज जंगल जाती, बेर लेके आती, आज तो मेरा राम आएगा। फूल बिछाती मार्ग में, आज तो मेरा राम आएगा। और कहते हैं आज राम को आते देख सबरी खुश हो गई, ओहो आज तो मेरा राम आ रहा है। जैसे ही राम सबरी के पास आए हैं, सबरी ने आंखें बंद कर ली।
सबरी ने आंखें बंद कर ली। आंखें सबरी ने क्यों बंद की? सबरी कहने लगी, गुरुजी ने कहा था राम आएंगे और राम आ गए। सबरी कहती है, अगर राम आज भी लौट कर मेरी देहरी से चले जाए मुझे कोई चिंता नहीं, पर मेरे गुरुजी अगर दोबारा कह देंगे राम आएंगे तो राम को फिर पुनः जन्म लेना पड़ेगा। ये है गुरु भक्ति। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमा। गुरु की सेवा में वो भक्ति है। अगर राम आज चले जाओ आप, इस सबरी को कोई परवाह नहीं है। मेरे अगर गुरुजी कह देंगे कि राम आएंगे तो राम को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे गुरुजी ने कहा है। यही है गुरु भक्ति। कहते गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। देखो भैया आवाज ना आई मेरे पास अब तक। राधे राधे। कहते हैं गुरु की भक्ति में वो शक्ति है। गुरु भक्ति के कारण आज सबरी की कुटिया पे राम आए। इसलिए तो बेटे से बड़ी बेटी है। भजन करत बिटिया भली, विमुख होए जो पूत। सबरी को मुक्ति मिली और धुंधकारी भयो भूत। सबरी को तो मुक्ति मिल गई, राम मिल गए, पर धुंधकारी भूत बन गया। ब्राह्मण तम नासितम मया। ब्राह्मण था, पापाचार की अत्याचार की, ब्रह्म राक्षस बन गया। इसलिए बेटी से बड़ी बेटी होती है। हम सब ने कल महात्म्य की चर्चा सुनी और आज श्रीमद् भागवत जी की कथा प्रारंभ होने जा रही है और प्रथम स्कंद। देखो इस भागवत में 12 स्कंद हैं। कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद हैं और अध्याय कितने हैं? 335। कितने अध्याय हैं? 335। और भागवत में श्लोक कितने हैं? 18,000। कहते महाराज इसी का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। और भागवत जी का प्रथम श्लोक श्री वेद व्यास जी ने मंगलाचरण किया है। जन्मादस्य यतोन्वयादितरतस् चार्थेषु वेद्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति सूर्या तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्ते कुहुकं सत्यं परं धीमहि। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। भागवत जी में मंगलाचरण हुआ। सत्यम परम धीमहि पहला मंगलाचरण श्री वेद व्यास जी ने किया है। दूसरा मंगलाचरण श्री सुखदेव आचार्य जी ने लिखा है और तीसरा मंगलाचरण श्री सूत जी महाराज ने किया है। सत्यम परम धीमहि वेद व्यास जी ने लिखा सत्यम परम धीमहि। कहते महाराज सत्य की वंदना की है। सत्य क्या है? एको नारायण द्वितीयो नास्ति। जब हम नहीं थे तब भी संसार था, जब हम नहीं थे तब भी भगवान थे। अस्तु हम हैं तब भी भगवान हैं, हम नहीं रहेंगे तब भी वो भगवान रहेंगे। वही सत्य का स्वरूप है। देखो भैया भगवान का जन्म नहीं होता। भगवान जन्म लेते हैं क्या? भगवान तो प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी
महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। कहते हैं परमात्मा तमद्भुतम बालमुखम भुजक्षणम, भगवान अवतार लेते हैं, माँ के गर्भ में नहीं आते। कहते हैं जब दशरथ जी के यहाँ भगवान क्या हुए, भय प्रकट कृपाला, और जब देवकी के यहाँ मथुरा में कंस के कारागृह में आए, तमद्भुतम बालमकम भुजक्षणम, भगवान रात्रि के समय भगवान ने अवतार लिया है। ऐसे भगवान सत्य का स्वरूप है। कहले महाराज जो ब्रह्मा को भी प्रकट करने वाले हैं, ब्रह्मा को प्रकट करने वाले कौन है? नारायण। मुह्यन्ति यत् सूर्यः, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा मोहित हो जाते हैं। कहले उनकी कृपा से ये संसार क्या है? कहले महाराज मृषा, और मृषा माने झूठ, संस्कृत में मृषा को कहते हैं झूठ। ये संसार क्या है? झूठ है, पर अपन को लग क्या रहा है? ये सही है। झूठ ही लेना झूठ ही देना, महाराज जो कुछ सब झूठ है। झूठे रिश्ते झूठे नाते, कौन किसका यहाँ हुआ है? कब बाजी उल्टी पड़ जाए, जीवन एक जुआ है। जब आप रोड पे जाते हो, आप सब लोग जाते हो गाड़ी में बैठकर, जब आप रोड पे चलोगे तो दूर ऐसा लगेगा जैसे रोड पर पानी है। सूर्य की किरण उस रोड पर पड़ती है तो ऐसा प्रतीक होता है कि मान लो यहाँ पे पानी है, और जब पहुंचते तो वहाँ पानी नहीं रहता है। क्या थल में जल की भ्रांति हो जाती है। उसी प्रकार संसार में लग तो रहा है कि हम सुखी हो रहे हैं, आज सुख होगा, आज हम बहुत सुखी हो गए। भैया ये संसार झूठ है, ये कुछ दिख रहा है सब झूठ है। रेगिस्तान में जब मृगी को प्यास लगती है, जब जब धूप के सूर्य की किरण उस रेत पर बालू पे पड़ती है, ऐसा प्रतीक होता है मान लो जल है, पर मृग दौड़ी दौड़ी जाती है, मुझे जल मिल गया, पर वहां देखती है यह जल नहीं है, ये तो किरण के कारण जल की भ्रांति हो रही है, वास्तव में जल है नहीं। उसी प्रकार हम लोग सोचते आज सुखी होंगे। भैया किसी के पास मकान ना हो, आज मेरा मकान बन जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरा मकान बन जाए। मकान बना, पंडित जी आए, पूजा की, ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम मासमूढ़ं स्यपागुसुरे स्वाहा। गृह प्रवेश कराया, ताता थैया करके नाचने लगे। हो भगवान ने मेरी सुन ली, मेरा घर बन गया। भैया ये घर का ये खुशी किसकी है? ये घर की खुशी थी। अब घर का जो कांटा लगा था वो निकल गया, दूसरा कांटा लग गया। घर तो बन गया, पर घर में आने के लिए बहू तो चाहिए। भगवान से प्रार्थना की, भगवान बहू दे दे, बहू दे दे। जगह जगह माथा टेका, मेरी बहू आ जाए। ठाकुर जी के चिंता मत कर, तुम्हें बहू भी आ जाएगी। बहू आ गई, शादी हुई, खूब नाचे। बहू पहली बार घर आई, खुश हो गए, ओहो मेरी बहू आ गई। ये किसकी खुशी थी? बहू की। अब बहू तो आ गई, अब बहू का कांटा निकल गया, अब तो दूसरा कांटा लगेगा, बहू का छोरा भी है जाए। आज छोरे को कांटा लग गया। आओ मंदिर मंदिर गए, हे ठाकुर जी, हे बिहारी जी, हे गोवर्धन नाथ, बहू के एक छोरा दे दे। ठाकुर जी चिंता मत कर बाबरी, छोरा भी है जाएगा। भगवान ने छोरा कर दस्टन हुई, खूब नाचे। छोरे को काटा तो निकल गया।
कहते हैं कामनाओं का कभी अंत नहीं है। आग में जितना घी डालो आज आग उतनी ही बढ़ती है। सोच तो रहे हम सुखी हो रहे हैं, पर भैया सुखी नहीं हो रहे। ये मृषा, ये दुनिया झूठ है, ये झूठा है। झूठे रिश्ते, झूठे नाते, कौन का किसका यहाँ हुआ है। बनी के चेहरों पर लाखों निसार होते हैं, बनी जब बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। ये बने बने के साथी हैं सब। जब तुम्हारे पास दोनों आदत से नोट है महाराज, सेठ जी बाबूजी, सेठ जी बाबूजी, महाराज जी, जब तक पैसा है तो तमाम रिश्तेदार खड़े हो जाएंगे। भैया तुम जानते ना आयो, जो मेरो चाचा लगे, जो मेरो फूफा लगे, मेरे जो मेरे काका लगे, तमाम रिश्ते खड़े हो जाते हैं। और जब महाराज सब चला जाता है तो रिश्तेदार भी कहते हैं कि भैया मैं उसका रिश्तेदार नहीं हूं, कोई पैसा ना मांग ले। ये दुनिया बने बने के साथी है। कहते हैं, जिसके एक कहावत है अपनी भाषाओं में कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। लोग गांव में कहते हैं जिसकी चल रही है उसके पीछे तमाम है, जिसकी नहीं चल रही ना उसके आगे है ना उसके पीछे है। धामना सेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। भैया ये झूठ है, सत्य की वंदना की। देखो इसमें किसी देवता की वंदना नहीं की गई, सत्य की वंदना की गई। सत्यम व्रतम सत्य परम ति सत्यम। सत्य कौन है? नारायण। एको नारायण त्यो नास्ति। मूलम ही विष्णु देवानाम यत्र ब्रह्म सनातन। मूल विष्णु है भगवान। कहते महाराज पहले श्लोक में सत्य की वंदना की है और दूसरे श्लोक में धर्मा प्रोजित केतवोत परमो निर्मित सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरा सद्यो हृद्यवरुद्रते तकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। धर्मः प्रोजित केतवोत परमो। धर्म क्या है? महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं रामो विग्रहवान धर्मः। राम कौन है भैया? रामो विग्रहवान धर्म। राम धर्म के विग्रह हैं। राम से ही धर्म चला। रामो विग्रहवान धर्म। कहले महाराज राम धर्म के विग्रह हैं तो रावण कौन है? कहले महाराज राक्षस धर्म का विग्रह रावण है। रावण जानता था ये राम है, सब जानता था रावण। इतना बड़ा पंडित नहीं हुआ आज तक, पर रावण झुका नहीं। शास्त्र कहता है अपने धर्म के लिए मर जाना ठीक है, पर अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाना ठीक नहीं है। रावण राक्षस धर्म का विग्रह है। सब झुक गए पर रावण नहीं झुका। रावण जानता था मैं झुक गया तो राक्षस धर्म झुक जाएगा, क्योंकि रामो विग्रहवान धर्म। राम अगर धर्म के विग्रह है तो मैं राक्षस धर्म का विग्रह हूं। धर्मः प्रोजित केतवोत परमो। धर्म क्या है? कहले महाराज तुलसीदास बाबा तो कहते हैं धर्म सत्य धर्म है। और सही बात यही है, मनुष्य के साथ उसका धर्म ही जाता है। आहार निद्रा भय मैथुनुम च
समान में तत्पशुर्नराणाम। देखो 4 चीजें पशु भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। कौन कौन चीजें आप लोग नोट करें इस बात को। आहार, हम भी खाना खाते हैं और पशु भी खाना खाता है। आहार निद्रा, हमको भी नींद आती है और पशु को भी नींद आती है। हम भी बच्चे पैदा करते हैं और पशु भी बच्चे पैदा करते हैं। हमको भी मरने का भय है, पशु को भी मरने का भय है। ये सामान्य गुण है पशु और हम में। पर मनुष्य में ऐसा कौन सा गुण जुड़ गया जो मनुष्य इतना ऊपर हो गया और पशु इतना नीचे हो गया। आहार निद्रा भय मैथुनुम च समान में तत्पशुभिर्नराणाम धर्मो हितेशो मदिको विशेषो धर्मे नहीं न पशु भी समाना। जिसके अंदर धर्म है वो मनुष्य है, जिसका धर्म मर गया वो तो भैया पशु है। बस खाना पीना, बस इस संसार में जी रहा है, पशु से ज्यादा उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। जिसका धर्म गिर गया, जिसका धर्म मर चुका है, वो पशु की तरह है। कहते हैं इस संसार से साथ कुछ जाने वाला नहीं है। महाराज लाख बना लो, महाराज लाख कमा लो हीरा मोती, पर ध्यान रखना कफन में जेब नहीं होता है। सम्राट सिकंदर जब अंत समय आया, सम्राट ने कहा मैं जब जाऊं इस संसार से तो मेरी सब यात्रा में मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। मंत्री ने पूछा क्यों महाराज? कि संसार वाले देखे तो मैं एक राजा होकर जब अपने साथ कुछ लेके नहीं गया, तुम्हारे पास तो उतना भी नहीं, तुम क्या लेके जाओगे? महाराज कहते हैं संसार में धर्मी साथ जाता है, सब यहीं छूट जाता है। धनानि भूमौ पशवस्य घोष्टे। हाय पैसा, हाय पैसा, नींद नहीं आती महाराज। कुछ लोगों को तो नींद ही उड़ जाती है। ये धन कहाँ तक जाएगा? धन भूमि तक। कहते धन की 2 ही गति है, गड़ा दो तो सड़ जाएगा, रख दो तो चोर चोरा के ले जाएगा। वो धन कहाँ तक जाएगा? पृथ्वी तक। पशवस्य गोष्ठे, बछड़े गाय भैंस इत्यादि कहाँ तक? गौशाला तक। और महाराज पत्नी, हाय कुछ लोग तो बिना पत्नी के रहते ही नहीं है। ऐसे लोग देखे हैं, बार बार फोन लगाएंगे, कहाँ पहुंच गई, कहाँ हो, भोजन किया कि नहीं किया, तुम फोन ही नहीं करती। हर पल पल की उसकी खबर लेना महाराज। और पत्नी भी ऐसी है, पति के लिए फोन लगाए, स्वामी जी आप भोजन कर लिए कि नहीं किए, आपके बिना मैं भोजन नहीं करूंगी। वो पत्नी कहाँ तक साथ जाती है? शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। नारी गृह द्वारी जना शमशाने। नारी का अधिकार उसके द्वार तक है। नारी का आदेश नहीं दिया शास्त्र ने कि शमशान तक जाए। भैया आप जाने लगी तो कह नहीं सकते, पर धर्म ने, शास्त्र ने ऐसी आज्ञा नहीं दी कि नारी को शमशान जाना चाहिए। नारी का सिर्फ द्वार तक, द्वार के बाद विदा कर देती है। नारी छूट गई, पत्नी भी छूट गई भैया। फूफा, चाचा, दादा, नाना, ये लोग कहाँ तक साथ जाते हैं? कहले शमशान तक। शमशान तक जाते हैं। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ये भी छूट गए। और ये शरीर महाराज दोनों टाइम डब से, साबुन से, शैम्पू से महाराज इतनी क्रीम लगाएं, इतनी क्रीम। कुछ लोग तो 10-10 बार शीशा देखते हैं अपना, हम कैसे लग रहे हैं, अरे हमारा चेहरा कैसा लग रहा है।
अरे ये गालों में झुर्रियां कैसे पड़ गई? क्या करूं? बड़ी बड़ी क्रीमें मंगाते हैं महाराज, इतनी नाम नहीं आता, इतनी क्रीमें चल रही हैं आज के जमाने में तो, और महाराज खूब लगाते हैं। ये शरीर कहाँ तक जाएगा? देह चितायाम, जैसे ही अग्नि लगी और राख हो गया। अब बचा क्या? कहले भैया जो तुमने धर्म किया है, जो तुमने दान किया है, यही साथ जाएगा। जैसे मान लीजिए भागवत की कथा है, हमारे मुख्य यजमान श्री सैन परिवार, जिनकी माताजी ने इनकी हार्दिक इच्छा थी कि मैंने चारों धाम की यात्रा की, मैं भागवत की कथा कराऊं। और वास्तव में यही बात है, यही कथा, यही धन, यही कर्म जो उनने किया है वही इनके साथ जाएगा। बाकी कितना भी कुछ कमा लो, सब डरा यही रह जाएगा भैया। देह चितायाम परलोक मार्गो धर्मान गो गच्छति जीवेका। सिर्फ धर्म साथ जाता है। कहते हैं तीसरे श्लोक में सूत जी महाराज ने वंदना की है, निगम कल्प तरुर्गलितम फलम शुकमुखात् तद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुरहो रसिका भुवि भावुका। यहाँ धर्म की वंदना हुई। पहले धर्म क्या है देखो, निर्मत्सराणाम सताम, यहाँ कहते हैं निर्मत्सर। एक होता है मच्छर, एक होता है मत्सर। दूसरे श्लोक में धर्मः प्रोजित केतवोत पर्वो निर्मत्सराणाम सताम। देखो मच्छर के लिए तो मच्छरदानी में सो जाओ, ऑल आउट लगा लो, बच जाओगे। पर एक होता है मत्सर। मत्सर क्या है? मेरे देखते देखते इतना बड़ा आदमी बन गया, जिसकी औकात मेरे सामने खड़े होने की नहीं थी, वो आज मेरे सामने देखो 4 मंजिल मकान बना लिया। इसके पिता मुझसे भीख मांगते थे, अपने बच्चों को पाला, आज धनी बन गया आज का। यही है मत्सर। व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। मैं इतना क्यों, ये इतना क्यों बढ़ गया? कहते हैं जब तक मत्सर जाएगा नहीं, कृपा होगी नहीं। एक दृष्टांत के माध्यम से आप इस बात को समझें। एक जाट साहब थे। भैया कोई जाट हो तो बुरा मत मानियो मेरी बात को, मैं एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। उनकी पत्नी और वो दोनों थे, गरीब बहुत थे, धन तो था नहीं। कहने लगे भैया एक काम करो, दो धन कमाने के लिए परदेश तो जाना ही पड़ता है। पत्नी कहने लगी श्रीमान जी एक काम करो, ये गांव छोड़ दो, अपन तो परदेश चलते, वहां खूब पैसा कमाएंगे, फिर आएंगे लेके। जाने लगे तो रास्ते में एक संत मिल गए। संत ने पूछा कहाँ जा रहे हो भैया? संत भगवान मैं धन कमाने जा रहा हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे यहाँ पैसा नहीं है। संत को तो दया आ गई। संत ने कहा देखो मेरे पास एक शंख है, इस शंख से जो मांगोगे सो मिलेगा, पर इसका एक नियम और है, तुम मांगोगे 1 गुना और पड़ोसी को मिलेगा 2 गुना। अब जाट साहब कहने लगे भाई उसके लिए तो मैं जा रहा हूँ परदेश, कितना पैसा कमाऊंगा कि जो मेरा पड़ोसी बढ़ रहा है उसको तो मुझे बहुत नीचे ले जाना है। पर मन में भाव आया कि भैया ले लो जो कुछ मिल रहा है। संत ने कहा देखो कभी जीवन में विपत्ति आई तो एक काम करना, गाय के गोबर से लीपना, चौकी रखना, चौकी पे एक पीला कपड़ा रखना, शंख रखना, हे बाबा के शंख मेरा एक घर बन जाए तो पड़ोसी के कितने बन जाएंगे? 2। जो कुछ मांगोगे डबल होगा।
रख लिया। वापस गांव लौट गए अपने। पत्नी से कहने लगे भाई धन का जरिया तो मिल गया पर ये पड़ोसी बढ़ जाएगा, एक काम करो तुम शंख को रख लो, मैं अकेला जा रहा हूँ, जल्दी आऊंगा, ध्यान रखना शंख का प्रयोग मत करना। अरे श्रीमान जी तो चले गए परदेश, यहाँ ये परेशान होने लगी। तो एक दिन मतलब अन्न की कमी आ गई, कैसे क्या हो, बस तो बाबा जी का शंख निकाला, चौका लगाया, चौकी रखी, कपड़ा बिछाया, हे बाबा के शंख मेरे घर में धन धान्य आदि की कृपा कर दें। बोले महाराज इनके यहाँ तो 1 गुना हो गया, पड़ोसी के 2 गुना हो गया। हे बाबा के शंख मेरा एक घर बन जाए, इनका 1 बना, पड़ोसी के 2 बन गए। हे बाबा के शंख मेरी 2 गाड़ियां हो जाएं, पड़ोसी की 4 गाड़ी हो गई। अब 1 साल बाद श्रीमान जी आए, पड़ोसी के घर देखो 2 गाड़ी 4, समझ गए अब तो आग में जलने लगे। और आके कहा पत्नी से तुमको समझाया था मैंने, तुम नहीं मानी, बहुत डांटा। पत्नी को मारने के लिए तैयार हो गए, आग में जल रहे, इतने पानी पिया ना भोजन किया, चौका लगाया, चौकी रखी और चौकी पर वस्त्र रखा और कहा हे बाबा के शंख मेरे घर में 4 कुएं हो जाएं। हे बाबा के शंख मेरे घर में 4 कुएं हो जाएं। तो पड़ोसी के कितने हो गए? 8। हे कहने लगा हे बाबा के शंख मेरी 1 आंख फूट जाए, और पड़ोसी की कितनी फूट जाए? 2। अब मान लीजिए जिसके घर में 8 कुएं वो जिसकी दोनों आंखें ना हो तो क्या होगी उसकी स्थिति? कहने का अभिप्राय यही है कि व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी है। कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना। कंचन कहते हैं सोने को, व्यक्ति सोने को छोड़ सकता है। कहते कंचन तजना सहज, सहज पत्नी खूब प्यारी हो उसको भी व्यक्ति छोड़ देगा, पर अपनी मान, अरे मैं कुछ हूँ, मुझको लोग नमस्कार क्यों नहीं करते, अपनी बड़ाई, कुछ लोग तो अपनी बड़ाई करने लगते, तो अब मुझे आप जानते नहीं हैं, मैंने ऐसा लिया, मैंने ऐसा, कोई बड़ाई कर नहीं रहा फिर अपनी बड़ाई करते हैं। ये तो कोई ठाकुर जी की कृपा हो जाए जिसके अंदर से मत्सर निकल जाए, और निर्मत्सराणाम सताम, जब मत्सर निकल जाएगा तो ठाकुर जी उसके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। और जब ठाकुर जी हृदय में विराजमान हो जाएंगे तो कहते हैं कोई टेढ़ी चीज अगर अंदर चली जाए और कोई सोचे टेढ़े को निकाल लें तो टेढ़ी चीज जितनी कठिनाई से जाएगी उतनी कठिनाई से निकलेगी। भगवान उसी समय सुश्रुत क्षणात, कहते भगवान उसी समय उसके हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं, फिर उसको छोड़ के नहीं जाते। निगम कल्प तरुर्गलितम फलम, निगम कहते हैं कल्प वृक्ष को, कहते महाराज वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत। क्या है? भागवत। भाई भागवत है, फल तो है पर इसकी गारंटी क्या है फल मीठा है? कहले भैया जिस फल में तोता अपना मुख लगा दे वो फल अगर खट्टा भी है तो मीठा हो जाता है। इसमें सुख मुखात द्रव संयुतम, सुखदेव महामुनि ने इसमें चोंच लगाई है, इसमें रसी रस है, गुठली नहीं है। मुहर हो रसिका भुवि भावुका आलयम, चले महाराज कितनी बार पिए इस रस को? अब बहुत लोग कहते हैं महाराज कथाएं तो बहुत सुनी, अभी 9 गांव में भी 4 जगह कथा चल रही है, कहाँ कहाँ कथा सुने? कहते हैं आलयम जीवन पर्यंत तक कथा सुननी चाहिए, जितनी बार सुनोगे उतनी बार नई लगेगी। भागवत का अधिकारी कौन है?
रसिका भुवि भावुका, जो भागवत का रसिक है, जो सिर्फ कथा ही जानता है कि कथा ही सुनना है, उसको ये मतलब नहीं है वक्ता कौन है, संगीत वाले कैसे हैं, कौन यजमान है, उसका लक्ष्य तो एक ही है कि मुझे भागवत कथा सुननी है। इसलिए दो लोगों का नाम लिया, मुहुर रसिका भुवि भावुका, रसिक और भावुक। देखो भैया सीधी सी बात है, किसी को प्यास लगी हो और पानी पीना हो तो वो ये नहीं देखेगा ये पानी आरओ का है या नल का है या सरकारी पानी, उसको तो प्यास बुझानी है। और जिसको भैया पानी नहीं पीना तो वो क्या कहेगा, भैया ये पानी छान के भरा है कि कैसे भरा है, मटके का है कि फ्रिज का है, क्यों, उसको प्यास नहीं है। जिसको प्यास नहीं होती वही सवाल करता है, जिसको प्यास है भगवान की कथा मिल जाए महाराज, उसको तो एक ही लक्ष्य है कि भगवान की कथा हमको कैसे प्राप्त हो। महाराज कहते हैं अमलात्मा विमलात्मा महात्मा नैमिषारण्य की भूमि में विराजमान है। सौनकादिक ऋषि विराजमान श्री सूर्य जी महाराज बैठे हैं। नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋष्या सौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सोमासत। नैमिषारण्य की भूमि पर विराजमान है सौनकादिक ऋषि महाराज। एक नहीं इनने 6 प्रश्न पूछे हैं। कितने प्रश्न पूछे हैं? 88,000 ऋषियों ने, सौनकादिक जी महाराज ने। किम श्रेया शास्त्र सारा का स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारस्या धर्माकम शरणं गताः। 6 प्रश्न पूछे। किम श्रेया, क्या श्रेय है, शास्त्रों का साथ, क्या अवतार का प्रयोजन क्या, किम कर्म के अवतार धर्मं शरणं गता। जब भगवान चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है। जब प्रश्न पूछे हैं तो कहते हैं सूत जी महाराज कहने लगे मैं अपने गुरु जी का ध्यान कर लूं, अपने गुरु का स्मरण किया है। गुरु कौन है सूत जी महाराज के? श्री सुखदेव भगवान। यम प्राव्रजन्तमनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो बृहकातरया जुहावा पुत्रेति तन्मे तया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोऽस्मि। माँ के गर्भ में 12 वर्ष रहे और 12 वर्ष बाद जब माँ के गर्भ से निकले भगवान आए, मेरी माया प्रेरित नहीं करेगी। जब सुखदेव निकले जंगल की ओर भाग गए, उसी समय कुछ स्त्रियां नग्न अवस्था में स्नान कर रही थीं। पर सुखदेव भगवान जब निकले उनको देखकर उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए। और जब उनके पिताजी निकले वस्त्र पहन लिए, कहा मेरा जवान पुत्र निकल गया, आपको लज्जा नहीं आई? अब मैं तो आपकी बाबा का उम्र का हूँ। कहा महाराज आपका बेटा जो परमहंस है वो ये जानता ही नहीं स्त्री और पुरुष क्या होता है, आप तो माया में रहते हो। ऐसे श्री सुखदेव भगवान यस्वानुभाव मखला श्रुति सारमेक माध्यात्म दीपमति तितिर्षथाम तमुंधम संसारिणाम करुणायाय पुराण गुह्यम तम व्यास सूनमुपयामि गुरुं मुनीना। गुरु की वंदना की। कहते महाराज सुखदेव कौन है? राधा रानी के लाडले शिष्य हैं। राधा रानी की गोद में खेलते थे। राधा रानी ने कहा एक दिन शुक इस धराधाम पर भागवत का अवतरण कैसे होगा, तो तुम एक काम करो, कैलाश पर्वत पर चले जाओ। अंडे के रूप में कैलाश पर्वत पर विराजमान हो गए। एक दिन की बात है, भोलेनाथ तो थे नहीं, कैलाश पर नारद जी आए। नारायण नारायण नारायण। मैया ने कहा आइए देवर्षि विराजमान होइए। मैया मैं देख के आया हूँ ब्रह्मा जी अपनी ब्रह्माणी से बहुत प्रेम करते हैं और नारायण तो लक्ष्मी से इतना प्रेम करते हैं कि हमेशा 24 घंटे चरणों में बैठी हैं।
तो मैया कहने लगी, लाला मेरे भोलेनाथ भी बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा, यहाँ तक प्रेम करते हैं कि गुरु मंत्र जब गुरुजी देते हैं कहते हैं किसी को बताना नहीं चाहिए, पर तुम्हारे स्वामी जी ने आके तुरंत कह दिया, देखो देवी जी मुझे गुरु मंत्र मिला है। अच्छा, नारद जी ने कहा, मैया मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछो नारद। इतना प्रेम करते हैं तो जो तुम्हारे स्वामी जी के गले में जो मुंडों की माला है ये किसकी है? अब तो मैया कहने लगी, ये तो मुझे पता ना है। नारद जी ने खाक प्रेम करें, प्रेम करें, खाक प्रेम करें। मैया ने कहा मैंने कभी पूछा नहीं, उन्होंने भी बताया नहीं है। अब तो कहते हैं नारद जी तो जाने लगे। वहां से भोलेनाथ आ रहे थे। भोलेनाथ ने देखा नारद जी को, नारद जी ने प्रणाम किया, भोलेनाथ जी से प्रणाम। अरे नारद रुको रुको रुको। कल महाराज मैं तो जा रहा हूँ, मुझे और भी काम है। कल जल्दी जल्दी पहुंचो, मैया याद कर रही हैं आपको। समझ गए कि भैया नारद का काम क्या है? कहते जहाँ लड़ाई ना हो वहाँ लड़ाई करा दें, और जहाँ लड़ाई हो वहाँ लड़ाई बंद करा दें। कभी कभी हम अपनी भाषा में कहने लगते ये तो नारद की तरह घूमता है। कुछ कुछ माताएं भी होती हैं, कुछ पुरुष होते हैं, इस घर में एक बात कह देंगे, अरे तू जानती है मैं फलानो ऐसे होगा, दूसरे अरे तुम्हें पता का है, कहते तो नारद की तरह है। पर सही बात तो यही है, नारद जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसको नारद कहते हैं, और जिसको नारद के दर्शन हो जाएं कहते उसको एक बार ठाकुर के दर्शन जरूर होते हैं। महाराज भोलेनाथ पहुंचे। अब तो मैया तो देखी नहीं। देखो पहले कोक भवन होता था, कोक भवन समझ रही? जब माताएं रूठ जाती थी तो पहले लड़ती नहीं थी माताएं, आएंगे शाम को देखेंगे उनको हम। कहने लगी मैया ने यहाँ पूरा श्रृंगार निकाल दिया, आभूषण निकाल दिए, आभूषण निकाल दिए। कोप भवन में पहुंच गई, कोप भवन में पहुंच गई। भोलेनाथ पहुंचे। अरे क्या बात है? कल जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तुम अब तो समझ गए भाई नारद जी आए थे, कुछ ना कुछ तो बात है। अरे बात तो बताओ क्या है भाग्यवान? जब बार बार पूछा तो कहने लगी बड़े झूठे हो आप तो। कहले मैंने क्या झूठ किया? तुमसे कौन सी बात छुपा ली? कहले आपने आज तक ये नहीं बताया ये मुंडों की माला किसकी है? भगवान कहने लगे इतनी सी बात, नेक्स्ट सी बात के लाजे तुम इतना रूठ रही हो? तुमने कभी पूछो ना है, मैंने कभी तुमको बतायो ना है। देवी ये मुंडों की माला तुम्हारी है। मेरी मुंडों की माला? बोले हाँ, जब जब आप जन्म लेती हो, जब जब शरीर छोड़ती हो, एक मुंड आपका मैं इस माला में धारण कर लेता हूँ। अब तो कहने लगे बड़े झूठे हो, मेरे इतने जन्म हो गए क्या? कहले हाँ देवी तुम्हारे इतने जन्म हो गए। कहले आपका? कहले मेरा जन्म नहीं हुआ। कहले महाराज कौन सी घुट्टी पी ली तुमने? जन्म घुट्टी पी ली कि 112 साल की बुढ़िया की घुट्टी पी ली? कौन सी घुट्टी पी ली है? मैंने कोई घुट्टी ना पी है, मैंने अमर कथा सुन रखी है। महाराज तो बहुत झूठे हो तुम तो, वो अमर कथा हमको भी सुनाओ। भोलेनाथ ने कहा उस अमर कथा का बहुत नियम होते हैं, कोई भी नियम हो मुझे कथा सुननी है, कथा सुननी है। कहते महाराज हट कर गई। देखो 3 हट सबसे खराब है। कहते कौन कौन सी? राज हट, स्त्री हट और बाल हट। अरे स्त्री नाराज हो जाए कहता मैं आज ये चाहिए ये, तो महाराज मनोज भैया कुछ भी कर लो, फिर तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। हाँ, और एक बाल हट, पापा मुझे तो ज्ञान चाहिए आज, और ज्ञान लेके ना आए, इतनो रोएगो इतनो रोएगो इतनो रोएगो, घर भर देगो रो रो के, मुझे तो ज्ञान चाहिए आज। और एक होती राजहट, राजा ने घोषणा कर दी कि आज से ये नियम लागू होगा।
जैसे अभी बीच में हो गया। बोले भैया रात को 12 बजे के बाद 500 के 1000 के नोट बंद। कुछ तो परेशान हो गए भैया, नोट बंद हो गए तो क्या करें। कुछ माताओं ने तो इतना पैसा निकाला, जब पता चला कि इतना पैसा रखती थी। तो राजहट 3 हट होती हैं। कहा देवी मैंने अमर कथा सुन रखी है। मतलब मुझको भी अमर कथा सुनाओ। मतलब मैं सुना तो दूंगा, उसका नियम है सुनना पड़ेगा, एक चित सुनना पड़ेगा। चलो ठीक है। क्या भोलेनाथ ने डमरू बजाया, डम 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 डम। और जैसे डमरू बजा तो कैलाश से सारे पक्षी पलायन हो गए। सिर्फ वो अंडा भगवान के पीछे कैलाश पर्वत पे ही था। भगवान ने कहा जब मैं कथा सुनाऊंगा तो राम के ध्यान में मगन हो जाऊंगा, आपको हुंका बनना पड़ेगा। महाराज मैं बन लूंगी हुंका। अब तो कथा प्रारंभ हुई। बोली भागवत भगवान की जय। पहले दिन की कथा हूँ, दूसरे दिन की कथा होने लगी हूँ, तीसरे दिन की हूँ करने लगी। जब चौथे दिन की कथा हुई और जैसे ही भगवान का अवतार कारागृह में हुआ, बोलो बाल कृष्ण लाल की। और जैसे ही अवतार हुआ और मैया की लग गई नींद। अब वो कथा के प्रभाव से वो अंडा फूट गया, उसमें से एक सुख प्रकट हो गया। उसने सोचा अब मैया तो सो गई और अगर हुंका नहीं दिया गया तो कथा भोलेनाथ बंद कर देंगे। तो अब तो मैया की जगह हूँ करने लगे। और जैसे 7 दिन की कथा हुई, नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समन तम नमामि हरिम परम। जैसे ही अंतिम श्लोक बोला, श्री भगवान भोलेनाथ ने कहा भागवत भगवान की जय। मैया की नींद खुल गई और हो चक्की होकर मैया खड़ी हो गई। महाराज भगवान को जन्म हो तो फिर वो कैसे गए, फिर उनको कौन लेके गया। भोलेनाथ कर क्या बात कर रही, बाबरी हो गई क्या। जा कथा तो 3 दिन पहले की है। मैं क्या बताऊं स्वामी जी, मेरे तो नींद लग गई, मेरी आंख लग गई। जब तुम्हारी आंख लग गई तो हुंका कौन दे रहा था। अब तो भोलेनाथ ने दिव्य दृष्टि से देखा तो महाराज क्रोध में भर गए। तो अब तोते ने सोचा कि भगवान छोड़ने वाले नहीं है। जैसे ही तोता उड़ा और भोलेनाथ पीछे दौड़ गए। कृष्ण ने कथा सुन ली वो भी चोरी से। शास्त्र कहता है कथा सामने सुननी चाहिए बैठकर। व्यास के न आगे, व्यास के न पीछे, न दाएं न बाएं। कथा सामने सुनना चाहिए। अगर सामने कथा सुनोगे तभी कथा का फल मिलता है। लोग कहते हैं महाराज हम तो अपने घर पे सुन रहे हैं। भैया इस धाम में अगर आप बैठे हो तो इसमें ये तीर्थ हो गया। क्यों, जहाँ भागवत है वहीं तीर्थ है, यही वृंदावन है। भागवत की कथा सन्मुख सुननी चाहिए। कथा तो सुनी पर पीछे से सुनी, कथा का अपराध किया। जो कथा का अपराध होता है पीछे से सुनना। भोलेनाथ त्रिशूल लेके दौड़े। अब शुभ तोता जी महाराज आगे आगे पीछे भोलेनाथ और पहुंचे बद्रीनाथ में। कहते वेद व्यास जी की पत्नी विटिका जिमाई ले रही थी और तोता राम आए और मुख में चले गए। अब भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेके पहुंच गए और कहने लगे वेद व्यास जी का महाराज कैसे आगमन हुआ, आइए। तो नहीं, आपके यहाँ एक शुक आया है, उसने कथा की चोरी की है, मैं उसको प्राण दंड दूंगा। कह रहे भोलेनाथ बहुत सीधे हो आप। एक बात बताओ, जिसने अमर कथा सुन ली वो तो वैसे ही अमर हो गया, अब क्या मरने वाला है। भोलेनाथ ने कहा बात तो सही कह रहे भाई, अमर कथा तो सुन ही ली है।